मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। क्रिसमस मिलन 2025 इलाहाबाद डायोसीज ने आयोजित की सद्भावना की वार्षिक सभा। संगम नगरी प्रयागराज में रोमन कैथोलिक डायोसीज ऑफ इलाहाबाद ने आज सेंट जोसेफ कॉलेज प्रयागराज में अपने वार्षिक क्रिसमस मिलन कार्यक्रम का आयोजन कर उत्सव, महचर्य और सामुदायिक सौहार्द की भावना का जश्न मनाया। इलाहाबाद के बिशप मोस्ट रिवरेंड लुइस मस्कानेहास के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में नागरिक प्रशासन, न्यायपालिका, विधायिका, प्रेम एवं मीडिया और शहर के विभिन्न अधिकारियों सहित विशिष्ट अतिथि एकत्रित हुए। यह मभा चर्च और व्यापक समुदाय के बीच सहयोग के बंधन को मजबूत करने और आभार व्यक्त करने का एक अवसर थी। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना के साथ हुई, जिसके बाद खुशनुमा क्रिसमस कैरल्स की प्रस्तुति दी गई। इसके पश्चात मोस्ट रेव लुइस मस्करेनहास ने शांति, मेवा और मद्भावना के मूल्यों को दर्शाते हुए एक विशेष क्रिसमस संदेश दिया। अपने संबोधन में बिशप मस्करेनहास ने अतिथियों के निरंतर सहयोग और समर्थन के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा, हम अपने प्रशासनिक अग्रणियों, पुलिस अधिकारियों, न्यायपालिका के सदस्यों, नागरिक सेवकों, प्रेम एवं मीडिया और सभी जनप्रतिनिधियों की दृढ़ साझेदारी के लिए अत्यंत आभारी हैं। आपका ये समर्पण हमारे समस्त समुदाय की भलाई और शांतिपूर्ण प्रगति सुनिश्चित करता है और हम इस सहयोगात्मक संबंध को गहराई से महत्व देते हैं। इसके पश्चात एक रुचिकर हाईती के साथ उत्सव का माहौल और आनंदमय हो गया, जिसने आपसी वार्तालाप एवं संवाद का एक सहज अवसर प्रदान कर कार्यक्रम के समापन को सार्थक बना दिया। रोमन कैथोलिक डायोसीज ऑफ इलाहाबाद बिशप लुइस मस्करेनहाम के मार्गदर्शन में शैक्षिकी, चिकित्सीय एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में सक्रिय है, जो सामुदायिक सद्भाव और सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करता है। 25 तारीख को हम लोगों ने क्रिसमस बड़े धूमधाम से मनाया और आज हम लोग विशेषतः क्रिसमस मिलन का एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा हुआ है। उसका मेन मकसद है कि हम अपने मित्रों को बुलाएं और एक साथ उनसे हमारी खुशियों को उनसे बांटें। पूरे साल भर में जितने भी लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं उनको हम लोग यहाँ पर बुलाने की कोशिश करते हैं और आज इसी का एक पहलू है। इसके अलावा विभिन्न कार्यक्रम हम लोग करते हैं। आज वास्तव में इसका समापन है, तो इसके लिए हम लोगों ने बुलाया। लेकिन मैं एक संदेश देना चाहता हूँ इस मिलन के द्वारा। प्रभु यीशु का जन्म प्रेम, सच्चाई, एकता, भाईचारा, विशेष करके जो धार्मिक सौहार्द को हमें संदेश देता है और उसको भी बांटने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं पूरे नगर वासियों को क्रिसमस की बधाई देते हुए मैं यही कामना और प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबको सुखी रखे, उनका जीवन मंगलमय हो। अभी कुछ दिन के बाद हम लोग नया साल भी हम लोग मनाने वाले हैं। उसमें मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसे पिछला साल हम लोग का बड़े अच्छी तरह से बीता, वैसे ही आने वाला साल भी हम लोग का अच्छी तरह से बीते। हम सभी भाई बहनों जैसे रहे, प्यार से रहे, प्रेम से रहे, सब सुखी हो, सबका जीवन मंगलमय हो। यही मेरा आशीर्वाद है और कामना भी। थैंक यू। देखिए, ये अपने देश की महानता है। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बहुत से कबीले जो एनिमिस्ट पूजाएं करते हैं, सब लोग एक साथ मिलके खुशी खुशी रहते हैं। और ये तो हमारे देश का एक महान ट्रेडिशन है क्रिसमस। और आपको बता दूं, हमारी बहन के घर में हमारे जो भांजे और भांजी हैं, वो लोग जो है क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। तो एक बहुत अच्छा ये ट्रेडिशन है, सब मनाते हैं मिलके। और आपने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी चर्च की मास को अटेंड किया क्रिसमस डे के दिन। ये सब बहुत अच्छा मैसेज है। और मैं ये जरूर कहूँगा, कुछ एलिमेंट्स ने देश की छवि खराब करने की कोशिश करी है कि मॉल्स में हमने देखा और कई जगह पे हमने देखा कि क्रिसमस की जो अरेंजमेंट्स थी उनको खराब करने की कोशिश की गई है। तो ऐसी फोर्सेस से जो नफरत फैलाती है, हमको लड़ना है और इनको एनकरेज नहीं करना है। हमें नरेंद्र मोदी जी का मैसेज फॉलो करना है। और जब देश का नेता, सबसे बड़ा नेता क्रिसमस मास अटेंड कर सकता है, तो हम सबको
सभी त्योहार मिलके, चाहे वो क्रिश्चियन समाज का ईस्टर और क्रिसमस हो, चाहे वो मुस्लिम समाज की ईद और बकरीद हो, चाहे वो हिंदू समाज की होली और दिवाली हो, और चाहे वो हमारे गुरु नानक जी की जयंती हो, सभी चीजों को हम लोगों को, सभी त्योहारों को हम लोग को मिल के मनाना चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज में विकास प्राधिकरण की परियोजना श्री लेटे हनुमान जी मंदिर के विकास व सुंदरीकरण का कार्य अभी 55% ही पूरा हो सका है और बाढ़ के बाद तेजी से काम पूरा करने की कोशिश की जा रही है। बाढ़ के कारण पहले के निर्माण की खराब हो गए ऐसे कई पत्थर गिर गए जिससे गुणवत्ता पर सवाल खड़े हुए थे। बता दें, श्री बेटे हनुमान मंदिर कॉरिडोर का कार्य 30 जून 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई थी। इस परियोजना का एक चरण पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे चरण का कार्य चल रहा है। अंतिम चरण में मुख्य मंदिर का कार्य होना है। बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर बनाने के लिए 11,589 स्क्वायर मीटर जमीन अधिग्रहण की गई है। 535 स्क्वायर मीटर में बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह और परिक्रमा पथ का निर्माण होगा, जबकि कॉरिडोर क्षेत्र के लिए 2,184 स्क्वायर मीटर जमीन दी गई है। 40 करोड़ रुपए का कॉरिडोर बनाया जा रहा है। माघ मेले को लेकर तैयारियां बड़े ही उच्च शिखर पर चल रही हैं। हम लेटे हनुमान मंदिर के प्रांगण में हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे इस समय यहाँ का कॉरिडोर जो बन रहा है काफी भव्य बन रहा है और आप देख रहे हैं गेट के ऊपर का निर्माण हो रहा है और कॉरिडोर भी बन रहा है, मजदूर लगे हुए हैं और पूरी तरीके से एकदम भव्य और दिव्य बनाया जा रहा है। यह कुंभ की तर्ज पे मिनी माघ मेला किया जा रहा है जो आपकी बड़ी दिव्यता और भव्यता के साथ मनाया जाएगा। और आइए आपको दिखाते हैं, श्रद्धालु इस समय पूरी तरीके से दर्शन के लिए यहाँ पे हैं। लंबी कतारें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ लेटे हनुमान मंदिर के बाहर प्रवेश द्वार पर बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं और इस बार माघ मेला बड़ा ही दिव्य और भव्य होने वाला है। मैं अनवर खान, वर्ल्ड मीडिया टाइम्स से। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की तारीफ होती रहती है, तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों से खुश होकर प्रयागराज की जनता ने नमो यात्रा का आयोजन किया। ये यात्रा पत्थर गिरजागर धरना स्थल से शुरू होकर हनुमान मंदिर पर समाप्त हुई, जिसमें सनातन धर्म के मानने वालों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियां, ऊंट घोड़े भी मौजूद थे। वहीं यात्रा में भगवान राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण की आरती भी की गई, तो भगवान राधा कृष्ण भी झांकी में मौजूद दिखाई दिए। वही यात्रा निकालने वाले लोगों का कहना था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हम कर दिखाया है जो आज तक किसी सरकार में देखने को नहीं मिला। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात हो या फिर सुरक्षा की, हर काम प्रधानमंत्री द्वारा कर दिखाया गया है। ये खास ये है कि पूनम संघ महिला विकास समिति की ओर से यात्रा निकाली जा रही है और विशेष तौर से जो महिलाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कृतज्ञ और आभार दिया हुआ है, इन लोगों के लिए विशेष योजनाएं चलाई है, चाहे 33% आरक्षण की बात रही हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात रही हो, चाहे कन्या सुकन्या की बात रही हो और ड्रोन दीदी की बात रही हो, तो महिलाओं को विशेष तौर से जो तर्ज दिया जा रहा है उसके लिए ही ये यात्रा निकाली है। उनको एक तरह से धन्यवाद और आभार ज्ञापित करने के लिए यात्रा निकाली है। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के बाद महामाघ मेला भी दिन प्रतिदिन भव्य रूप लेता जा रहा है और माघ मेल को और भव्य दिव्य बनाने के लिए सरकार के द्वारा हर संभव कोशिश की जा रही है। तो वही इस बार आने वाली श्रद्धालुओं के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डेजर्ट सफारी का मजा प्रयागराज के संगम तट पर ले सकेंगे और यहाँ ऊँटों की सवारी कर सकेंगे, जो इन दोनों लोगों में आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर ऊँट चलाने वालों का कहना है कि हमें मांग मिले उसे बहुत उम्मीद है। अभी लोग हैं कम, तो जब बाद में लोग ज्यादा आएंगे तो ज्यादा रोजगार मिलेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।